जो सी लैंग्वेज की हमारी क्लासेस है वो आपका धीरे धीरे 1 बाय 1 करके चलेगा, ठीक है। पहले ये देखेंगे कि हमारे पूर्वांचल का पूरा सिलेबस क्या है, और सी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी होती है वो चीज समझेंगे हम लोग, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझेंगे, सेटअप किस तरीके से करते हैं, अगर आप मोबाइल फोन पे चला रहे हैं उसको तो मोबाइल फोन पे किस तरीके से आप उसका काम कर पाएंगे, ठीक है, वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे सी क्या होता है, और पूरा सिलेबस देखेंगे हम पूर्वांचल का कि हम लोग पूरा 1 साल तक क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास है बस इतना होगा, एक डेमो क्लास है आप लोग को देखने के लिए। सिलेबस पूरा क्या होता है, अपने किस कोड एडिटर के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग को रन करा रहे होंगे उसको यहाँ पे सीखने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप एक चीज मान के रखिएगा कि आप सी लैंग्वेज के मास्टर बन जाएंगे। सी के बाद जितनी भी प्रोग्रामिंग है आपके फर्स्ट ईयर यहाँ पे कंप्लीट कर लेने के बाद, कोई बच्चा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा होगा कहीं पे, उसका खाली थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, प्रैक्टिकल उसको कुछ भी नहीं आता। आप या हमारे यहाँ से जितने भी लोग पढ़े हैं, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर उसको खड़ा किया जाए और किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे को खड़ा किया जाए तो प्रैक्टिकल में हमारा बंदा जो है वो मात दे देगा उसको, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अभी एकदम माइंड क्लियर रखिएगा, बढ़िया से पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो बस 1 मिनट दीजिएगा, हम आपका बता रहे हैं सिलेबस क्या है जो चलने वाला है आपका, ठीक है, पूर्वांचल का। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर देते हैं, हम ओपन करते हैं। और कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप तुरंत हमको कांटेक्ट करिए, चैट बॉक्स में मैसेज करिए। आपका जितना भी डाउट होगा डाउट सेशन रख के हम आपके सारे डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लासेस थोड़ा लंबा हो सकता है तो टाइम निकाल के बैठिएगा। नहीं, बस ओपन हो चुका है हमारा पीडीएफ, बस हम आपको दिखाने वाले हैं। दिख रहा है आपको? चलिए पीडीएफ में आ जाते हैं, देखते हैं हमारे कोर्स स्ट्रक्चर, सिलेबस और इसका एग्जामिनेशन स्कीम वगैरह जो भी है। तो बीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये तो आप लोग को पता ही होगा, है ना। 2014-15 से ऑनवर्ड है, जब 2014-15 से लेके अब तक का बीसीए का जो पूरा पूर्वांचल का सिलेबस है वो हम लोग बात करेंगे। पूरे फर्स्ट ईयर में आपका क्या क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले सेमेस्टर में आपका जो बीसीए में आप लोग जो पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट में पीसी के सॉफ्टवेयर हैं, कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप पढ़ने वाले हैं। बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, विंडोज, वर्ड पैड, नोटपैड, फाइल, फोल्डर, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एक लैपटॉप के ऊपर जितनी भी चीजें होती हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग में आपका प्रिंसिपल है जो सी लैंग्वेज होता है, ठीक है। सी लैंग्वेज को हम मदर लैंग्वेज या प्रिंसिपल लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का सबसे शुरुआती लैंग्वेज होता है। अगर कोई सी लैंग्वेज सीख लिया तो बाकी सारे प्रोग्राम को बढ़िया तरीके से अगर आप सीख लिया तो बाकी सभी प्रोग्राम्स को सीखना बिल्कुल आसान होगा आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ आईटी, आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल आप सीखने वाले हैं। उसके बाद पीसी सॉफ्टवेयर लैब और प्रोग्रामिंग सी का प्रैक्टिकल लैब आप सीखेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आता है आपका। फर्स्ट ईयर के अंदर ही आपका दूसरा सेमेस्टर में जो आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी सी प्लस प्लस रहेगा, ठीक है।
तो जिस तरीके से सी होता है, सी एक खाली फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। अभी हम इंट्रोडक्शन बताएंगे तो आपको बताएंगे सी और सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, बाकी सारे लैंग्वेज में डिफरेंट क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग आपको सिखाई जाएगी। डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हुए डेटा को और फाइल स्ट्रक्चर को किस तरीके से आप बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, वो चीज सीखेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या सीखेंगे, अपने फाइल को मैथमेटिकल लॉजिकल डेटा से कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। सी प्लस प्लस का लैब देखेंगे, डीएस लैब देखेंगे। ये पूरी तरीके से जो पूरा है आपका, ये पूरा एक सिलेबस है। अगर थोड़ा डिटेल में बात करें तो आपका जो है पीसी सॉफ्टवेयर में क्या क्या सीखेंगे आप, इंट्रोडक्शन, आपका डेफिनेशन ऑफ पीसी, कंपोनेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंट क्या होता है और फर्मवेयर क्या होता है, ठीक है। एमएस डॉस सीखने वाले हैं, उसके बाद एमएस विंडोज रहेगा, उसके बाद ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिक बेसिक, ये आपको सीखना है, ठीक है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सीखना है। पावर पॉइंट के बाद आपको माइक्रोमीडिया, फ्लैश सीखना है, ठीक है। एंड देन आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको पता होगा कि कंप्यूटर हमारा जो है वो हमारी आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता है। हम जो समझते हैं हिंदी, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेज, कंप्यूटर में इंग्लिश में एकदम नॉर्मली हम लिखते भले हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर समझता है जो कि होता है 0 और 1, ठीक है। तो 0 1 को कंप्यूटर कितने जीरो में कितने वन में समझता है, जो हम आप टाइप कर देते हैं, या हम लोग 25-50 लिखते हैं, वो कितने 0 1 में होता है, वो किस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे हम आप, वो भी हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। लॉजिक गेट्स क्या होता है, ठीक है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, रैम, रोम, या हमारा जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है वो किस तरीके से होता है, आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, एक एक टॉपिक एकदम डीप में सीखने वाले हैं। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आपका होगा तो डाउट क्लास, और इवन आप खुद से क्लास मतलब अटेंड करवा सकते हैं, डेमो क्लास, मतलब जितनी भी क्लासेस हो पाएंगी वो सब आपका एकदम डाउट सेशन से सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको यहाँ पे सी लैंग्वेज का जो यूनिट है उसमें इंट्रोडक्शन में क्या सिखाया जाएगा, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, जो कि अभी हम बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हिस्ट्री सी का, बेसिक स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूट कैसे करते हैं हम, वो पूरा प्रोसेस, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड्स कितने होते हैं, टोकन, डिक्लेरेशन, वेरिएबल, असाइनमेंट एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये सारी चीजें क्लियर कर रहे होंगे हम अपने वीडियो को कंप्लीट करते करते, ठीक है। ब्रांचिंग एंड लूपिंग, एरे, फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ठीक है। और ये इसका रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, मास्टर साहब के अपने ऐप में मिल जाएगा। तो आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप बाद में भी इस चीज को देख सकते हैं पूरा। फाइल हैंडलिंग सीखेंगे उसके बाद आप, ठीक है। प्रोग्रामिंग में जो बेसिक से लेके एडवांस वाला फीचर होता है वो भी आप एकदम प्रो प्रोग्रामर। सी लैंग्वेज में जितनी टॉपिक, जितनी चीजें होती हैं, कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक पूरा सी कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे फंडामेंटल्स रहेगा, जिसमें इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यानी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद सॉफ्टवेयर्स में आएंगे, जो बेसिक सॉफ्टवेयर हम ऊपर अभी बात कर रहे थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस, एमएस ऑफिस, इसमें डिफरेंट क्या होता है वो चीज समझ रहे होंगे क्लासेस के आगे। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन, टूल्स एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये फुल जो सिलेबस अभी तक मैं जितना बताते आ रहा हूँ ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर की चीज है। और इसके बाद बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर में। अब सेकंड सेमेस्टर में से सबसे फर्स्ट चीज आपकी क्या आएगी, यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आ जाएगी, जिसमें ऑब्जेक्ट मॉडलिंग आप समझेंगे, डायनेमिक मॉडलिंग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोग अभी हैं कमेंट बॉक्स में, अगर समझ आ रहा है तो आप लिखते चलिए, हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इनहेरिटेंस, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग, ठीक है। फंक्शन होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरीके से आप कर पाएंगे, डायनेमिक, ठीक है। उसके बाद जितना भी सिलेबस है आप इसको देखते जाइए, आपको ये पूरे सिलेबस का नोट्स मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप के अंदर, ठीक है।
और डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं क्या क्या आप पढ़ेंगे, और परमानेंटली आपके पास वो रहेगा जब तक मतलब ऐप के अंदर पूरा पड़ा रहेगा उसके अंदर। यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ग्रुप्स, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। तो बस सिलेबस ये हमारा हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, हम लोग, ये समझ में आ गया आपको पूरा सिलेबस क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 10 पेज का पूरा सिलेबस है आपका, ये पूरे फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कंप्लीट करना है, और पूरा इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम देने होंगे, इसी में से सारी प्रोसेस आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए चलते हैं हम अपने पीपीटी के तरफ। अब सी लैंग्वेज क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, हिस्ट्री, फीचर, स्ट्रक्चर एंड कंपाइलेशन, एंड सी वर्सेस अदर लैंग्वेज डिफरेंट क्या होती है ये बात करेंगे हम। तो हिस्ट्री की बात करते हैं। सी लैंग्वेज को 1972 में एट एंड टील्स बेल लैब्स के अंदर, यूएसए के अंदर, डेनिस रिची द्वारा क्रिएट किया गया था, ठीक है, और डिजाइन किया गया था फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को उसको बनाने के लिए सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। किसने बनाया था? डेनिस रिची ने। कब? 1972 में, ठीक है। कहां पे बनाए थे? एट एंड टी बेल लैब्स के अंदर, यूएसए में, ठीक है। और डेवलप्ड फॉर पीसीबीएल एंड बी लैंग्वेज, ये बनाया गया था आपका जो है बी लैंग्वेज के आधार पे। सबसे पहले ये जो सी लैंग्वेज आया था, बी लैंग्वेज को मिला के इसमें सी लैंग्वेज बना दिया गया, और कॉल्ड द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी सी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हम? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर बोलते हैं। कि अगर आपने सी लैंग्वेज को कंप्लीट कर लिया, सी लैंग्वेज आप सीख लिए हैं, तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे आसान काम होगा आपके लिए, ठीक है। आपको जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, या फिर सी प्लस प्लस, सी शार्प, या कोई भी लैंग्वेज आप अगर सीखना चाहेंगे, तो अगर आपको सी लैंग्वेज आता है तो आप बढ़िया से सीख पाएंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंस लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इसमें सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सी लैंग्वेज के फीचर की। सी लैंग्वेज एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, मॉड्यूलर लैंग्वेज इसको बोलते हैं। पोर्टेबल एंड एफिशिएंट है, ठीक है। ये पोर्टेबल होता है, किसी भी कंप्यूटर के अंदर आप इसको रन करा सकते हैं, इजिली काम करता है, और कोई भी काम आपका आसानी से कर देता है। रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, बहुत सारे लाइब्रेरी मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल आपको खाली लिख लिख के करना होगा, बाकी यूज वो हो जाता है। हाई परफॉर्मेंस इसका होता है, ठीक है। एक्सटेंसिबल होता है ये। सपोर्ट लो लेवल प्रोग्रामिंग पॉइंटर्स को ये सपोर्ट करता है, एकदम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। और मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब मिडिल लेवल लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग की। सी प्रोग्रामिंग में सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो हेडर फाइल है। अब ये प्रोग्राम है, हो सकता है आपको अभी के लिए बिल्कुल ना समझ में आए ये प्रोग्रामिंग, बट हम इस पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले इस कोड को किसी ना किसी कोड एडिटर के अंदर कंपाइल करा रहे होंगे, और किसी कोड एडिटर के अंदर हम इसको रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सबसे पहले हमको डाउनलोड करने की जरूरत है एक कोड एडिटर को। कोड एडिटर को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, आइए वो हम आपको दिखाते हैं। लेके चलते हैं अपने ब्राउजर की स्क्रीन पे। थोड़ा सा साथ ही साथ हमको चैट बॉक्स में आप बताते रहिएगा ब्राउजर की स्क्रीन हमको आपको दिख रही है कि नहीं। ब्राउजर की स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? आप लोग क्या करिए, यहाँ पे आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, या फिर आप वहां पे google.com करेंगे, उसके अंदर आपको जाके लिखना है यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस। वैसे तो कोड एडिटर बहुत सारे होते हैं आपके कंप्यूटर में कंपाइल कराने के लिए, जैसे VS कोड हो गया, टर्बो सी प्लस प्लस हो गया, और भी बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर भी हैं। बट कोड एडिटर का काम इतना होता है, हम जैसे अपने नोटबुक के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं और उसको लिखने के बाद मैथ की कॉपी वगैरह को सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल उस तरीके से कोड एडिटर के अंदर हम अपने सारे कोडिंग को, प्रोग्रामिंग को लिखते हैं। हम यहाँ पे टर्बो सी डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड फॉर विंडोज 11, 10, आपका पीसी कंप्यूटर जिस किसी भी वर्जन का होगा, विंडोज 11 है या 10 है, 64 बिट का है या 32 बिट का है, आप उसको सेलेक्ट करके इंटर करिएगा, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी टर्बो सी प्लस प्लस की।
C++ अगर आप डाउनलोड करेंगे तो C और C++ दोनों कंपाइल करा पाएंगे। उसके बाद हम VS कोड पे आपको सारी चीजें बताएंगे, C++ और पाइथन वगैरह कैसे कंपाइल करा पाएंगे। ठीक है, तो अभी इजी टू यूज है, आप इसको कर पाएंगे। और अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, आप अगर इस चीज को मोबाइल फोन के अंदर कंपाइल कराना चाहते हैं, मोबाइल फोन पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो कैसे करा पाएंगे वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा बने रहिए। पहले ये देखते हैं हम इसको कैसे डाउनलोड करते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन खुलेगा। थोड़ा सा ऐड वगैरह आ सकता है तो आप ऐड को स्किप करिएगा। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड टर्बो C++, इस पे आपको क्लिक करना है एंड इस ऐप को यहाँ ऐड को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पे हमको मिलेगा टर्बो C++ फॉर विंडोज 32 या 64 बिट का। आपका जिस हिसाब से साइज रहेगा, 7 MB का साइज है, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड हो रही होगी। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, मैंने डाउनलोड कर रखा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे प्लस बन के आ गया। ठीक है, ये पूरी तरीके से डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद का व्यू कैसा होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद रन कैसे कराना होता है अगर आप लैपटॉप यूजर हैं। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, लैपटॉप वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आप मोबाइल फोन पे कोडिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से ब्राउजर के ऊपर ही कंपाइल करा सकते हैं आप पूरे कोड को लिख के, वो भी इजिली हो जाएगा। ठीक है, मैं टर्बो C++ का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक भी एरर आएगा, छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, उसको आपको खुद फाइंड करना होगा, खुद सॉल्व करना होगा। इससे कॉन्सेप्ट ज्यादा हमारा क्लियर होगा। अगर हम VS कोड या विजुअल स्टूडियो का मतलब इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे सजेशन आ जाता है कि कोड यहाँ पे गलत है, फिर आप सीधा सीधा उठा लेंगे, फिर वही हाल हो जाएगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो खुद सजेस्ट कर देगा आपको। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से एकदम क्लियर होने वाला है। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे। अब जब ये मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद दिखा रहा हूँ। अब थोड़ा सा ये देखिएगा आप लोग हमको, या चैट बॉक्स में बताते रहिएगा कि अगर इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरीके से फाइल की स्क्रीन हमारे पास आ गई है। 1 मिनट। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वो स्क्रीन यहाँ पे नहीं दिखेगा। कंपाइल कराने के बाद स्क्रीन कैसा होता है, तो जब आप सिंपल प्रोसेस है। हम यहाँ पे 1 मिनट करते हैं इसको, फाइल लाइब्रेरी। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये क्लिक करेंगे हम अपने फाइल में। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल का लोकेशन को इस तरीके से खुल जाएगा। जहां भी डाउनलोड आप करेंगे वो डाउनलोड के अंदर यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। अब टर्बो C++ का C.3.2 इसका वर्जन है, इसमें आप डबल क्लिक करिएगा। यहाँ पे एक चीज मिलेगा सेटअप का, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड नॉर्मल ये इंस्टॉल हो रहा है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये हो रहा है, होने देते हैं इसको। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है एंड मॉडिफाई वगैरह कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप में ऐसा ऑप्शन हो सकता है ना आए, क्योंकि मैंने दोबारा इस पे क्लिक किया है। आपको यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आएगा, आप सीधा फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आपका देखिए अभी फिनिश का ऑप्शन मेरे में आ गया, मैंने फिनिश कर दिया। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, और आदित्य जी, आप यहाँ पे थोड़ा सा चैट बॉक्स में हमको बताइएगा कि क्या सारी चीजें आपको क्लियर विजिबल हो रही हैं। अगर कुछ भी नहीं दिखता है, आप चैट बॉक्स में तुरंत आइए, उस टॉपिक को बता दीजिए कि ये चीज हमको नहीं दिख रही, ये शो नहीं कर रहा है, तो मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो दिक्कत ये होगी कि मैं बता दूंगा, फिर आपको हो सकता है ना समझ में आए, प्रॉब्लम्स आए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करिए, क्लियर जरूर करिए हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेटअप हमारा ये हो गया है पूरा कंप्लीट। आवाज प्रॉपर पहुंच रही है? ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, आपको ओपन करके दिखाते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करते हैं और फिर किस तरीके से दिखता है। एक मिनट, स्क्रीन को हमको यहाँ से हटाना होगा एंड डेस्कटॉप की स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको। सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसको क्लोज कर दीजिएगा और हम ओपन कर लेते हैं अपना टर्बो सी प्लस प्लस। बस विंडो हम आपको दिखा रहे हैं टर्बो सी प्लस प्लस का किस तरीके से होता है। अभी यहाँ पे आपको विंडो दिख रहा होगा, जो कि पूरी तरीके से हो सकता है ना दिखे। मैं यहाँ पे एक नया फाइल प्रोजेक्ट तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद बताते हैं। दिख रहा है आपको? प्रॉपर चैट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, ठीक है। ये रहा हमारा नया वाला ब्राउज़र, ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अपने इस ब्राउज़र पे चलते हैं। आदित्य जी, आप मुझे एक चीज़ क्लियर करिएगा थोड़ा-सा। मैं आपके लिए यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू बताने वाला हूँ, क्योंकि आप मुझे थोड़ा-सा यही बताइए कि आप फ़ोन पे अपने को, मतलब अपने सी लैंग्वेज को कंपाइल कराने वाले हैं या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल कर पाएँगे आप? थोड़ा फटाक से आप चैट बॉक्स में चैट करके बताइए। मोबाइल फ़ोन है आपके पास? मोबाइल फ़ोन पे आप इसको जिसमें देख रहे हैं उसी में कंपाइल कराएँगे, रन कराएँगे या फिर लैपटॉप पे कराएँगे? बताइएगा। फ़ोन पे, ओके, ओके, गुड। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ फ़ोन पे कैसे कंपाइल कराएँ, क्योंकि लैपटॉप का तो सिंपल प्रोसेस था जो कि डाउनलोड हो चुका है, वहाँ पे आपका कोड रन करेगा। मैं देख लेता हूँ किस तरीके से उसको शेयर करते हैं, बस आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। अब आप चले जाइएगा गूगल क्रोम पे, यहाँ पे सर्च करिएगा ऑनलाइन सी कंपाइलर, ठीक है? सी कंपाइलर आपको दिख रहा है, पूरा विजिबल हो रहा है। ओके। यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी ऑनलाइन सी कंपाइलर की, आप इसको ओपन कर लीजिएगा और इसमें कुछ बेसिक प्रोग्राम पहले से लिख रखे गए हैं। अब यही प्रोग्राम होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। मैं इनपुट कुछ डालूंगा, फिर उसमें से कुछ आउटपुट आएगा, कुछ रिजल्ट आएगा। वो देखते हैं किस तरीके से कंपाइल करता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको सारी चीजें विजिबल हो रही है कि नहीं, सब कुछ बढ़िया से दिख रहा है ना। चलिए ठीक है। हम्म,
तो सबसे फर्स्ट थिंग हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे आप जैसे ही, यहाँ पे एक मैसेज लिखा गया है प्रिंट ऑफ। प्रिंट ऑफ का मतलब होता है उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी वर्ड आप जो टाइप करके रखे हैं वो एज इट इज आउटपुट के अंदर आपका प्रिंट कर देगा। सिंपल सा प्रिंट ऑफ का मतलब होता है कि चीजों को प्रिंट कराना उसके अंदर जो भी हम मैसेज लिखे हैं। अब यहाँ पे रन पे हम क्लिक करते हैं एंड वेट। वेट के बाद आपको यहाँ पे क्या मिला, प्रोसेस। ठीक है, जो भी इसके अंदर मैसेज राइट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलकम टू मास्टर साहब। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कोड। ठीक है, अब इसको आप जो भी राइट कर लीजिए और रन पे क्लिक कर दीजिए सीधा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक आउटपुट रिजल्ट मिलेगा, वेलकम टू मास्टर साहब। आप जब भी सी ऑनलाइन कंपाइलर को कंपाइल कराएंगे ब्राउजर के ऊपर जाके, क्योंकि आप फोन पे रन करा रहे हैं, तो आपको इतना कोड, इतना प्रोग्राम पहले से लिखा मिलेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बट एक एक चीज इसमें हम समझने वाले हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे हैज इंक्लूड का मतलब क्या है, stdio.h का मतलब क्या है, ये पूरा एक हेडर फाइल होता है आपका। ठीक है, तो हैश टैग इंक्लूड लगा के हम किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड कराते हैं। इसमें stdio है, std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, io मतलब इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल को, डॉट एस का मतलब हेडर फाइल, तो इस पूरे हेडर फाइल को लगाने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंट ऑफ या फिर एक होता है स्कैन ऑफ, ये जो जितने भी फंक्शन होते हैं इसको प्रिंट कराने का काम करता है। आपका जो ये मेन फंक्शन है या जितने भी ये फंक्शंस है वो वर्क ही नहीं करेंगे बिना इस हेडर फाइल का, तो इसको लिखना कंपलसरी होता है। अभी अगर नहीं भी समझ आता है तो भी आपको लिखना है, बस इतना समझिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेन एक फंक्शन होता है, जिसके बाद आप यहाँ पे बिगनिंग ऑफ ब्लॉक लगाएंगे, यानी कि एक ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करना है। ये सिंटैक्स होता है, इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है और इसके बीच में ही आपको वो चीज राइट करना है। जैसे प्रिंट ऑफ दिया, प्रिंट ऑफ के बीच में आपको वो मैसेज लिखना है जो मैसेज आप आउटपुट में चाहते हैं, जो मैसेज आप चाहते हैं प्रिंट हो जाए। आप चाहते हैं यहाँ पे आपका नाम प्रिंट हो जाए, आप अपना नाम टाइप करिएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा आदित्य और रन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिला, आदित्य। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। सॉरी, ये हम स्लाइड पे अपने आ गए हैं। ठीक है, पावर पॉइंट पे, और यहाँ पे देखेंगे कि हमने आपको बता रखा है हैज इंक्लूड डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच एक हेडर फाइल होता है, और उसमें इंट मेन एक फंक्शन है। मेन फंक्शन यहाँ पे हम रन करा रहे होंगे और प्रिंट ऑफ लिखेंगे। प्रिंट ऑफ का मीनिंग ये होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, प्रोसेस डायरेक्टिव आपका इंक्लूड होता है। मेन क्या होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने स्टार्ट करता है। ठीक है, मेन फंक्शन होता है। और यहाँ पे प्रिंट ऑफ जो है यूज फॉर आउटपुट, आप कोई भी वर्ड को आउटपुट लेना चाहते हैं, कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं आउटपुट के लिए, आपको हमेशा क्या यूज करना है, प्रिंट ऑफ। आप प्रिंट ऑफ लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, क्लोज करिए, उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कोई भी मैसेज टाइप करेंगे वो आपको हमेशा प्रिंट होके मिलेगा। एंड रिटर्न की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखिएगा, इंडिकेट करता है कि सक्सेसफुल आपका टर्मिनेट हो चुका है पूरी तरीके से आपका प्रोग्राम। अब यहाँ पे आपको सेमी कॉलन मिलेगा। इस सेमी कॉलन का मतलब होता है टर्मिनेटर, भी हम इसको बोलते हैं। जैसे आप हिंदी के अंदर कुछ भी लिख रहे होते हैं, अपने कॉपी में हिंदी में कुछ भी लिखते हैं, तो एक बात खत्म हो जाती है तो वहां पे आप पूर्ण विराम लगाते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं आप, वहां पे फुल स्टॉप लगाते हैं। वैसे ही कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, हम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराने के बाद हमारी जहाँ पे एक बात खत्म हो जाती है वहां पे हम टर्मिनेटर लगाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, तो डबल कोड के अंदर आपको कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है वो सीधा आपके आउटपुट में आ जाएगा। अब हम आपको फिर से उसी प्रोग्राम पे दिखा देते हैं। ये हमने अपने ब्राउजर पे हम आ गए और आपको स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो बताइएगा। ये हो गया हमारा कंपाइल वाला
ठीक है, अब हम इस पे क्या करते हैं, रन करा के देख लेते हैं। जिस तरीके से मैंने लिखा कि ये क्या करता है, इंक्लूड हेडर फाइल का इस्तेमाल क्या होता है, हमने पावर पॉइंट के अंदर देखा कि जो वहां पे लिखा गया है हेडर फाइल, उसका मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, यानी कि उसके बिना आपका जो मेन फंक्शन है या प्रिंटफ स्कैनफ है, वो अगर आप हेडर फाइल नहीं लगाएंगे तो वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है, एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट करता है मेन फंक्शन, जो हम यहाँ पे मेन लगाए हैं। ठीक है, मेन से वो कराता है। उसके बाद प्रिंट ऑफ क्या करता है, यूज फॉर आउटपुट। आपको कोई भी आउटपुट चाहिए, आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रिंट ऑफ। ठीक है, तो आप कोडिंग प्रोग्रामिंग की दुनिया में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड को हेलो बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जो मैं कोड में लिखा हूँ, इसको सिंगल कोड के अंदर भी रन करा सकते हैं यहाँ पे, बट एज अ कोडर आपको यहाँ पे डबल कोड के अंदर ही प्रिंट कराना रहेगा मैसेज, जो भी हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे एरर भी बता रहा है, क्योंकि सी वाले में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, डबल कोड के अंदर कोई भी मैसेज बन जाएगा। एक साइड का सिंगल कोड है, एक साइड का डबल कोड है, हम इसको रन करा देते हैं। तो देखिए इधर साइड में जितने भी एरर आएंगे, जो भी दिक्कत होगी, वो यहाँ पे आपको हमेशा बता देगा कि किस लाइन में गलत है। कभी कभी कोड को आपको गलत भी लिख के रन कराना है, जिससे आपको गलती का पता चलता है। यहाँ पे आइए, डबल क्लिक करिए, एंड ये आपका डबल कॉलन हो गया। अभी रन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट करिएगा, आउटपुट आपको मिल जाएगा, हेलो वर्ल्ड ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फर्स्ट प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल कर पाए हैं। आप खाली अपना नाम यहाँ पे टाइप करिए और रन पे क्लिक करिए। आदित्य जी, मुझे एक बात बताइएगा, आपको ये चीज समझ में आया ना, चैट बॉक्स में क्लियर करिए। अच्छा सर, थोड़ा जूम करिए, बहुत छोटा दिख रहा है। मोबाइल फोन के अंदर आप देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ठीक दिख रहा होगा। कौन सा वाला छोटा दिख रहा है? थोड़ा सा आ जाइए आप एक बार और चैट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे टाइप करके हमको बताइए आपका जो ये है ब्राउजर, अभी छोटा दिख रहा है कि आपको प्रॉपर दिख रहा है? बताइए टाइप करके। अब ठीक है, ओके गुड। ठीक है, तो आदित्य जी आप क्या करिएगा, आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए और क्रोम ब्राउजर पे जाके सी ऑनलाइन कंपाइलर पे क्लिक करिएगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, सी ऑनलाइन कंपाइलर पे आप जैसे ही मतलब क्लिक करेंगे और वही सर्च करेंगे, तो एक वेबसाइट आएगी, इसका लोगो यहाँ पे आपको दिख रहा है, उस पे चले जाइएगा और वहां पे ऑनलाइन फ्री में आप कंपाइल करा पाएंगे, अपने सारे प्रोग्राम को वहीं पे रन कराएंगे। तो फोन में सबसे इजी टू यूज है। आपको कोई भी प्रोग्राम जब टाइप करना होगा, लिखना होगा, आप उसके लिए चाहे तो कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीबोर्ड अपने पास से आप परचेज कर लीजिए, उसको लगा लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कीबोर्ड नहीं लगाना है, तो आप बोल के लिख सकते हैं उसको। ठीक है, टाइप करेंगे तो वहां पे लिखा जाता है, इजिली जल्दी लिख पाएंगे आप, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा यही बेसिक एकदम टॉपिक था कि आप किसी भी चीज को आप प्रिंट कैसे कराएंगे, इंट्रोडक्शन था। सी लैंग्वेज होता क्या है, बाकी सारे लैंग्वेज क्या होते हैं, अदर लैंग्वेज होते हैं। अगर हम सी लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो बाकी सब बाद में मतलब आसानी से आप सीखा जा सकता है, उसको आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके क्लासेस बिल्कुल एकदम टॉप समझ में आने लगेगी। एक क्लास दो क्लास अगर आप करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। अभी फर्स्ट क्लास है, पहली बार आप प्रोग्रामिंग में आ चुके हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया रहे, बट ट्रस्ट में आप आगे दो तीन चार क्लास करने के बाद आपको बढ़िया से सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, आप जाके इतना रन कराइएगा। ठीक है, कंपाइलेशन वगैरह देखिए, ये वीडियो रिकॉर्डेड यहाँ पे पड़ा रहेगा, आप कभी भी चाहें इसको देख सकते हैं, लाइव वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। और